अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज हम बात करेंगे इटली का जो नया कानून आया है उन लोगों के लिए जिनके पास इटालियन पासपोर्ट है और वो किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो चुके हैं, चाहे पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं, जर्मनी या फिर इंग्लैंड में शिफ्ट हो चुके हैं। और अगर वो उस मुल्क में जाकर इटालियन एम्बेसी में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उनको 5,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। ये क्या खबर है, कौन से लोगों को यह जुर्माना होगा, कौन से लोग इस जुर्माने से बच सकते हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। जी बहुत शुक्रिया। जी जैसा कि मैं बता रहा था कि इटली का जो नया कानून आया है बिलांचो 2024, उसमें बाकायदा ये शर्त रखी गई है कि 1 जनवरी 2024 से ऐसे तमाम इतालवी शहरी या ऐसे तमाम शहरी जिनके पास इटली का पासपोर्ट है, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर रिहाइश इख्तियार करते हैं तो उन्हें वहां की जो इटालियन एम्बेसी के अंदर वो अगर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उन्हें 5,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। ये 5,000 का जुर्माना यकमुश्त नहीं है, लेकिन जितना लेट वो करेंगे, यानी अगर 1 साल उनको रहते हुए हो गया है किसी भी मुल्क में, बरतानिया में या पाकिस्तान में या जर्मनी में या किसी और यूरोपियन मुल्क में या किसी भी मुल्क में, और वो अपना नहीं करवाते अपनी रजिस्ट्रेशन, तो उनको 200 यूरो से लेकर 1,000 यूरो तक का जुर्माना होगा 1 साल के लिए। और इसके साथ साथ सिर्फ ये जुर्माना उनको नहीं होगा बल्कि उनकी जो फैमिली है अगर उसके साथ मूव किया या जो बच्चे हैं उनकी भी वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उनको भी जुर्माना होगा। इटली का ये कानून बहुत पुराना है, जिस कानून के तहत कोई भी इटालियन शहरी जब किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर रिहाइश इख्तियार करता है तो उसके लिए ये लाजमी होता है कि वो मुतलका मुल्क में मौजूद इतालवी एम्बेसी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। इस रजिस्ट्रेशन का उसे फायदा भी होता है क्योंकि अगर उसने अपना किसी दूसरे मुल्क में पासपोर्ट रिन्यू करवाना है या आईडी कार्ड रिन्यू करवाना है या बहुत से ममालिक में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो वो अपनी एम्बेसी से ऐसी सहूलियत का फायदा सिर्फ उसी वक्त उठा सकता है जब वो उस मुल्क में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुका होता है। इटालियन गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में रहने वाले इतालवी शहरों के लिए एक रजिस्टर बनाया हुआ है जिसको आयरे कहते हैं, और इसकी रजिस्ट्रेशन हर इतालवी शहरी पर लाजमी होती है। जो भी इतालवी शहरी किसी भी मुल्क में 1 साल से ज्यादा रहने की ख्वाहिश रखते हैं या रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, उनके लिए ये लाजमी होता है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसका एक फायदा ये भी होता है कि जब उन्हें वोट कास्ट करना होता है तो इटालियन जो हुकूमत है उन्हें उनके एड्रेस पर बैलेट पेपर भेजती है और वो अपना वोट भी कास्ट कर लेते हैं। बहुत से लोग दूसरे मुल्कों में रिहाइश तो इख्तियार कर लेते हैं, खासतौर पर बरतानिया में बहुत से लोग आकर रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाते और बाद में जब उनको पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता है तो उनके लिए बहुत मसला बन जाता है। इससे पहले इस कानून के सिलसिले में कोई जुर्माना नहीं था, अगर कोई नहीं भी करवाता था तो कोई इशू नहीं बनता था, लेकिन 1 जनवरी से हुकूमत ने ये लाजमी कर दिया है कि हर वो शहरी जो किसी दूसरे मुल्क में जाकर रिहाइश इख्तियार करता है उसको चाहिए कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए। और इसका पता कैसे चलेगा कि कौन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं? तो हुकूमत जो है वो जो लोकल काउंसिल्स हैं और जो कम्यूने जिनको कहते हैं इटालियन में, उनको ये इख्तियार देने लगे हैं कि वो जान सकेंगे कि उनके काउंसिल का कौन सा शहरी या कौन से बच्चे जो हैं वो इस काउंसिल में नहीं रह रहे हैं बल्कि वो किसी दूसरे मुल्क में चले गए। अगर ऐसी किसी फैमिली का पता चल गया जिनका रेजिडेंस भी चल रहा है और वो वहां पे नहीं रह रहे हैं तो फिर हुकूमत जो है वो तफ्तीश करके उस शहरी को जुर्माना करेगी। अगर वो लेट एप्लीकेशन देता है तो जितना साल उसको गुजर चुके होंगे उस साल के हिसाब से उसको जुर्माना होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम 5 साल तक जो है वो पोजीशन क्लियर करवाई जा सकेगी, लेकिन इस तरह अगर हर साल का 1,000 यूरो का जुर्माना हो फीकस के हिसाब से तो ये 5,000 यूरो की रकम बन जाती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने इरादा कर ही लिया है किसी दूसरे मुल्क में रहने का तो आपको चाहिए कि आप 1 साल के अंदर अंदर फौरन अपनी जो है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा रहे हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए जरूरी नहीं होती जो 1 साल से कम अर्सा के लिए किसी दूसरे मुल्क में सीजनल काम के लिए शिफ्ट होते हैं। उन लोगों के लिए भी जरूरी नहीं होती जो मिलिट्री में काम करते हैं और किसी मिशन पर मौजूद होते हैं।
اور ان لوگوں کے لیے ضرورت بھی نہیں ہوتی جو بارڈر ایریا پر کام کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں. اس لیے باقی تمام لوگ جو رہائش اختیار کرتے ہیں, جو اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, جو کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو چکے ہیں, ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ رجسٹریشن فالو کروا لیں. اس کا انہیں فائدہ بھی ہوگا, ان کا پاسپورٹ رینیو ہو سکے گا, ان کا آئی ڈی کارڈ رینیو ہو سکے گا, اور بہت سے ممالک میں اٹالین لائسنس بھی رینیو ہو سکے گا. یہ بہت سمپل سا ایک اپلیکیشن ہے جو آپ کو آن لائن جا کے کرنی ہوتی ہے. آپ کے صرف آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے, آپ کے پاسپورٹ, پوری فیملی کے پاسپورٹس کی کاپی چاہیے ہوتی ہے, اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا کوئی پروف آف ایڈریس چاہیے ہوتا ہے, اور آپ اسکین کر کے ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں اور رجسٹریشن ہو جاتی ہے. تو جرمانے سے بچیں, فوراً اپنی رجسٹریشن کروا لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور پھر کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.